हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, थोड़ा स्टडी कर लो। स्टडी स्टडी करना है थोड़ा सा। उसके बाद आराम से, ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। थोड़ा सुबह में 4-5 घंटा स्टडी करना है। 2 घंटा वीडियो सुन लो। 2-2.5 घंटा उस जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उस टॉपिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और सबसे ज़रूरी है कि तुम्हारा हेल्थ बहुत बढ़िया होना चाहिए। हेल्थ एक बहुत बढ़िया बॉडी बनाओ, पूरा बॉडी को फिट रखो। बॉडी को बना के पूरी तरह से फिट होके आराम से दिन भर इधर उधर घूमते रहने का। बॉडी तुम्हारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए। बिना फिजिकल फिटनेस के लाइफ को जीना बेकार है। इसलिए बॉडी जो है तुम्हारा बिल्कुल ही फिट होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग बॉडी होना चाहिए। मैं भी जब यंग एज का था तो अच्छा बॉडी बना के उसके बाद काला चश्मा लगा के घुमा करता था इधर उधर। दिन भर पढ़ता ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा पढ़ाई करता था। उसके बाद अच्छा स्ट्रांग बॉडी बना के इधर उधर और काला चश्मा लगा के घूमते रहता था। तो लाइफ में जीने के लिए सबसे अच्छा है कि तुम्हारा बॉडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए। जो जिंदगी जीने का मजा स्ट्रांग बॉडी को लेके है वो मजा किसी चीज में नहीं है। इसलिए तुम सबसे पहले बॉडी को बहुत अच्छा बॉडी बनाओ। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ो दिन में, और सुबह में 4-5 घंटा पढ़ लो। और उसके बाद दिन भर इसी तरह आवारगी करते रहने का इस तरह से घूमते रहने का इधर उधर और लाइफ को एंजॉय करने का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का एक और टॉपिक, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, तो ये एक वेक्टर का ग्रुप होता है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले देखते हैं कि ये दो कोई वेक्टर है इस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में कोई दो वेक्टर है। हम इस दो वेक्टर के सहारे ब्लैक बोर्ड में कोई भी वेक्टर हम बना सकते हैं। कोई वेक्टर बना सकते हैं, इसका मतलब हम ब्लैक बोर्ड के हर एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, हर एक पॉइंट को हम समझ सकते हैं। तो ये दो वेक्टर से हमको, जैसे कि ब्लैक बोर्ड में ये वेक्टर बनाना है, तो हम बना सकते हैं। ये वेक्टर है, इसको बड़ा छोटा करके, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये तो इसी के पैरेलल हो गया, तो ये तो सीधा ये तो जस्ट इसके पैरेलल हो गया। तो इसको तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं। उसके हम पैरेलल ले लिए और ये, और ये यहाँ से
ये हो गया एक्स बी प्लस वाई ए वेक्टर को हम थोड़ा छोटा कर दिए। इस तरह से हम देखते हैं ये और भी करीब होगा। ये जो हो जाएगा ये इसके पैरेलल है, इसके ही पैरेलल है, तो इसको बनाना है। तो ये जो है ये यहाँ से ये ऐसे करके ये इतना बराबर, ये ऐसे बनाएंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हम ये वेक्टर को ये एक्स बी कर दिए और ये वाई ए कर दिए, तो ये वेक्टर मिल गया मेरा। ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो ये वेक्टर मिल गया। ये वेक्टर जो है इसके पैरेलल है, तो हम क्या किए, ये वेक्टर बनाने के लिए हम इसको एक्स टाइम्स बड़ा किए, इसको वाई टाइम्स बड़ा किए, तो हमको ये वेक्टर मिल गया। उसी तरह हम कोई भी इस ब्लैक बोर्ड पे कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। ये वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो इसको बड़ा छोटा करके फिर से ये वेक्टर बन जाएगा। जैसे ये तो फिर पैरेलल हो गया, जैसे कि ये वेक्टर बनाना है, तो ये इससे ये दोनों वेक्टर से ये एक प्लेन में वेक्टर है, एक प्लेन ब्लैक बोर्ड के प्लेन में दो वेक्टर है ए और बी। अब हम इस वेक्टर से ब्लैक बोर्ड में कोई भी वेक्टर बना सकते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड के किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड के हर एक पॉइंट को हम जान सकते हैं। तो ये मतलब
ये दो वेक्टर से हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी से कर सकते हैं। अब जैसे कि ए और बी दो वेक्टर है, अब उससे ये वेक्टर भी बन जाएगा, ये बनेगा ये थोड़ा सा छोटा होगा, इसके पैरेलल। हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स ए और इसका उल्टा हो जाएगा। फिर से ये वेक्टर बन गया, ये जो हो गया एक्स ए हो गया और ये हो गया वाई बी, फिर से ये वेक्टर बन गया। तो हम ये दो वेक्टर से ब्लैक बोर्ड के कोई भी वेक्टर बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, मतलब ब्लैक बोर्ड के किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो हम ये दो वेक्टर के सहारे ब्लैक बोर्ड का हर एक पॉइंट जान गए, हर एक पॉइंट का जानकारी मिल गया। हर एक कोई भी वेक्टर बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड के किसी भी पॉइंट को हम वेक्टर वहां बना सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का किसी भी पॉइंट को हम मतलब इससे जान गए। तो उसी तरह तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर से स्पेस के हर एक पॉइंट को पहुंचा जा सकता है, स्पेस में हर एक वेक्टर को लिखा जा सकता है। यदि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो, ये तो दो एक प्लेन में था तो प्लेन के हर एक पॉइंट तक पहुंच गए, वेक्टर हर एक पॉइंट का वेक्टर बना सकते हैं, मतलब कोई भी वेक्टर बना सकते हैं प्लेन में। उसी तरह स्पेस में तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो तो उससे स्पेस के कोई भी वेक्टर को बनाया जा सकता है, मतलब स्पेस के हर एक पॉइंट को क्या लोकेशन है उसको जान सकते हैं। तो ऐसा ही यदि जैसे कि आई जे और के वेक्टर, इसके सहारे हम स्पेस का हर एक वेक्टर को हम जान सकते हैं, कोई भी वेक्टर स्पेस में लिख सकते हैं आई जे और के वेक्टर के सहारे। स्पेस में हर एक वेक्टर को लिखा जा सकता है आई जे और के सहारे। तो उसी तरह तीन यदि नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी भी हो तो इसके सहारे भी स्पेस के हर एक पॉइंट को लिखा जा सकता है। जैसे दो वेक्टर प्लेनर वेक्टर के सहारे ब्लैक बोर्ड के प्लेन में था तो ब्लैक बोर्ड के हर एक पॉइंट को हम जान गए, हर एक पॉइंट के वेक्टर के साथ हम वहां तक पहुंच सकते हैं, वो वेक्टर लिख सकते हैं। उसी तरह तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो तो उसके सारे स्पेस के हर एक पॉइंट पे का हम लोकेशन जान सकते हैं वेक्टर के सहारे। तो जैसे कि ए बी और सी वेक्टर है तो इसके सहारे भी स्पेस में हर एक वेक्टर को लिखा जा सकता है। लेकिन यदि ए बी सी मान लिया जाए इस तरह है, 90 पे नहीं है, ए बी सी, तो इसको हर एक स्पेस में हर एक वेक्टर को लिख सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यदि ये 90 पे नहीं होगा आपस में तो उसका जो कॉम्प्लिकेशन ये कंप्यूटेशन होगा दूसरा वेक्टर लिखने का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम उसको एडॉप्ट नहीं करते, आई जे और के को एडॉप्ट करते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो ए बी सी के भी सहारे स्पेस के हर एक वेक्टर को लिखा जा सकता है। लेट ए बी एंड सी बी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो ये सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हुआ ए बी एंड सी। अब इसी सिस्टम के यदि कोई ऐसा वेक्टर है ए डैश और बी डैश एंड सी डैश,
वेक्टर्स को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स कहते हैं ए बी एंड सी का। वेक्टर्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यदि ए डैश इक्वल टू हो, पहले सर्किल बना लेते हैं, ए बी सी। तो ए डैश इक्वल टू हो बी क्रॉस सी बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। ए डैश वेक्टर इक्वल टू बी डैश वेक्टर इक्वल टू हो सी क्रॉस ए बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। सी डैश वेक्टर बराबर हो ए क्रॉस बी बाय ए बी सी। तो ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें कि ए बी सी कोई नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और ए डैश बी डैश सी का मान इतना है, तो ए डैश बी डैश, ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर को ए बी सी का रेसिप्रोकल वेक्टर कहा जाता है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या, इसका जो है फिजिक्स में बहुत यूज होता है बहुत जगह, इसलिए इस सिस्टम इसके बारे में डिस्कस करना, इसको समझना जरूरी है। अब इसका प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स। सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब हम ए डॉट ए डैश करें, ए डॉट ए डैश करें तो वो जो है 1 के बराबर होगा। तो यहां से भी लिंक मिल रहा है, जैसे कि ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसको इधर ले नहीं जा सकते। लेकिन संयोग से ऐसा कुछ हो रहा है कि ए डॉट, जैसे कि इधर ले जाएंगे तो 1/a डैश हो जाएगा, ए डैश वेक्टर, तो ए और ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए डैश। लेकिन ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसलिए इसको बराबर के इधर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में ए डॉट ए डैश वेक्टर करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। जैसे ए डॉट ए डैश करेंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी ए बी सी करेंगे, ये हो गया बॉक्स ऑफ ए, बॉक्स ऑफ बी, बॉक्स ऑफ सी बटा बॉक्स ऑफ ए, बॉक्स ऑफ बी, बॉक्स ऑफ सी, ये 1 हो गया। उसी तरह बी डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो ये फिर से हो जाएगा 1। उसी तरह सी डॉट सी डैश वेक्टर करेंगे, सी वेक्टर डॉट सी डैश, तो ये भी हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी बाय ए बी सी का बॉक्स। चूंकि ये सर्किल में है,
सर्किल में सी ए बी, तो ये भी जो है ए डॉट बी क्रॉस सी के ही बराबर होगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी है। तो पहले वाला वीडियो को देखने उसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बीच में आपको समझने में दिक्कत आएगा। तो ये भी हो जाएगा इक्वल टू 1। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, ए डैश डॉट बी डैश वेक्टर डॉट सी डैश जो है, ये बॉक्स जो है बी डैश क्रॉस सी डैश इक्वल टू हो जाता है 1 बटा ए बी, या इसको लिख देते हैं पहले ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब ये इसका बॉक्स ए डैश वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर का बॉक्स जो है वो ए बी सी के रेसिप्रोकल में होता है। ये कैसे होगा? यदि हम इसका मान LHS से चलते हैं तो ए डैश बी डैश क्रॉस सी ये हो जाएगा बी क्रॉस सी बाय ए बी सी का बॉक्स डॉट बी सी क्रॉस ए बाय ए बी सी का बॉक्स क्रॉस सी डैश वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बाय ए बी सी का बॉक्स। ये हो जाएगा। अब ये वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसका जो होता है डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये कांस्टेंट टर्म है, हर एक में जो है समथिंग बटा ये आएगा बॉक्स ए बी सी, यहां भी आएगा समथिंग, 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 यहां भी आएगा समथिंग डिटरमिनेंट में, और ये होगा समथिंग, तो इससे जो है ये बाहर निकालेंगे 1 बटा ए बी सी, सब से बाहर निकाल लेंगे तो ये तो आ जाएगा समथिंग इंटू यहाँ पे 1 बटा फैक्टोरियल बॉक्स ए बी सी का क्यूब।
तो इसको हम यदि एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 1/, ये कांस्टेंट टर्म है, 1/ABC का क्यूब, ये जो हो जाएगा बॉक्स ऑफ B क्रॉस C, C क्रॉस A और A क्रॉस B। अब जो है इसका जो है वैल्यू होता है, हम बता चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 वेक्टर्स, उसको निकाल भी सकते हैं। यदि हम निकालेंगे तो पहले हमको फिर से इसको पहले C क्रॉस A B क्रॉस C को करना पड़ेगा। तो उस तरह से यदि हम जाएंगे तो उससे भी निकल जाएगा, लेकिन हम निकाल चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 वेक्टर्स में इसका मान होता है ABC के स्क्वायर के बराबर। ये इसके बराबर होता है, तो यहां से जो हो जाएगा बच जाएगा 1/, ये बच जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा। अब जो है ये एक प्रॉपर्टी हो गया, इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, A' डॉट B' वेक्टर क्रॉस C' वेक्टर बराबर लिख सकते हैं A' वेक्टर डॉट B के बदले C क्रॉस A बाय बॉक्स ABC क्रॉस C के बदले A क्रॉस B बाय ABC। अब C क्रॉस A को यदि हम X मान लेते हैं तो X क्रॉस A क्रॉस B, फिर उसको X को फिर से X क्रॉस A क्रॉस B हो जाएगा। तो X इसको एक्सपेंड करेंगे X डॉट B, दूर वाला X डॉट B, और बच गया A वेक्टर माइनस नजदीक वाला A और X माइनस A डॉट X, X क्रॉस A क्रॉस B, A प्लेन का वेक्टर है तो या A नजदीक वाला A डॉट X, B नीचे में हो जाएगा। इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे। फिर नीचे में रहेगा ABC का ये ABC का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। X का मान फिर से हम रखेंगे इसमें A C क्रॉस A, तो ये फिर से ये ही रियल आ जाएगा। इससे जो है इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो फिर से हम मेरा 1/A बॉक्स ऑफ ABC आ जाएगा। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है तो हीरो सब समझ में आ रहा है ना, सबको आसानी समझने का, रखने का कुछ भी नहीं है, सब समझते जाने का, सब समझ में आएगा। तुम तो हीरो सब समझ में सब समझ जाओगे, रखने का नहीं है, सब कुछ समझना है। मैं तुमको सारा चीज समझा दूंगा। मुश्किल से 15-16 किताब मैथ में होता है और 15-16 किताब फिजिक्स में होता है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर्स, नंबर थ्योरी, उसके बाद हो गया रियल एनालिसिस,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस तरह से 15 किताब मैथ में होता है, उसको समझ लोगे। उसी तरह 15 किताब फिजिक्स में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद ये न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरह से 15-16 किताब फिजिक्स में होगा। ये सारा समझ जाओगे तो मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट बन जाओगे। अपने आप को हमेशा समझने का कि हमको जो है मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट बनना है, उस तरह से लाइफ को जीना, मैथ और फिजिक्स का मास्टर बन जाओगे। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है, ए को यदि हम ए डैश वेक्टर के साथ क्रॉस करें और फिर बी को हम बी डैश वेक्टर के साथ क्रॉस करें और प्लस सी को हम सी डैश वेक्टर के साथ क्रॉस करें, तो इसका मान 0 होता है। तो LHS लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C बाय ये हो जाएगा ABC, बॉक्स ऑफ ABC, ये हो जाएगा B क्रॉस C क्रॉस A बाय बॉक्स ऑफ ABC, ये हो जाएगा C क्रॉस A क्रॉस B बाय बॉक्स ऑफ ABC। तो ये हो जाएगा नीचे में बॉक्स ऑफ ABC, बट फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो दूर वाला A डॉट सी बच गया कौन B, माइनस नजदीक वाला A डॉट B बच गया कौन C। उसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, दूर वाला B डॉट A बच गया कौन C, माइनस नजदीक वाला B डॉट C बच गया कौन A, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो दूर वाला C डॉट B बच गया कौन A, माइनस में अब नजदीक वाला C डॉट A बच गया कौन B। तो यहां से हम देख रहे हैं A डॉट C और C डॉट A, क्योंकि इसमें जो है A डॉट C डॉट प्रोडक्ट में A डॉट C डॉट A के बराबर होता है, तो ये कट जाएगा, ये A बाय A B डॉट A डॉट B के बराबर होगा, तो ये कट जाएगा, फिर ये B डॉट C डॉट B के बराबर होगा, तो ये कट जाएगा, तो इसका मान 0 होगा। और क्या होता है I, J और K, ये भी एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है, इसके द्वारा ही हम सारा स्पेस के वेक्टर को लिखते हैं I, J और K के सहारे। तो ये जो है सेल्फ का जो है रेसिप्रोकल होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा, I का रेसिप्रोकल होगा I रेसिप्रोकल ऑफ I, या इसको बोल सकते हो I डैश जो होगा वो हो जाएगा J क्रॉस K बाय I, J और K। इसका मान 1 ही होगा, तो ये J और K का मान क्या होता है I होता है, तो I जो है सेल्फ का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह J भी जो है
सेल्फ का रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह के भी जो है सेल्फ का रेसिप्रोकल होगा। के का भी रेसिप्रोकल वेक्टर के होगा, जे का भी रेसिप्रोकल वेक्टर जे होगा। तो ये था रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये मेन इसका प्रॉपर्टी होता है और यही इसका बहुत जगह फिजिक्स में यूज होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रांसफॉर्म के बारे में। थैंक यू।